अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उसामा बिन राशिद और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। नाज़रीन, आज एक चटपटी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत ही चटपटी बहस छिड़ी थी और उसके बाद पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन हुआ और 30 के करीब बिल जो हैं वो मंजूर किए गए, जिसके अंदर जो अपोजिशन है उसने बहुत हंगामा आराई की और इसी हंगामा आराई के दौरान हुकूमत ने अपने सारे बिल पास करवा लिए। तो नाजरीन, इन बिल्स के अंदर 2 बड़े नुमाया बिल थे, बल्कि 3 बड़े नुमाया बिल थे जो मौजूए बहस बने रहे पूरे ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे जो सबसे बड़ा जो अपोजिशन को इशू था, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। वो अपोजिशन का सबसे बड़ा सरदर्द था, तो हम सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखिए नाज़रीन, दुनिया के अंदर जमहूरियत बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसके तरीक़ाकार के अंदर तब्दीली आती गई है। तो जो तब्दीली आती गई है तो उसके अंदर बेहतरी मज़ीद आती गई है। अब जब हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का सिस्टम है उसके अंदर कई सारे फ्लॉज थे। उसके अंदर आप धांधली कर सकते थे, सिस्टम को फ्रॉड कर सकते थे, सिस्टम को चकमा दे सकते थे, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपने साथ मिला सकते थे, पैसे दे के वोट ज़्यादा करवा सकते थे, कम करवा सकते थे, वोटर्स के ऊपर असरअंदाज हो सकते थे, वोट थोड़े ज़्यादा कर सकते थे, बहुत सारे फ्लॉज थे। तो हुकूमत ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना ऐसा करें कि ये काम जो इंसान करते हैं, जिनको पैसे दे के ख़रीदा जा सकता है, ये काम हम मशीन से ले लें। मशीन ना आपसे झूठ बोलेगी, ना पैसे लेके रिज़ल्ट तब्दील करेगी और ये डाटा भी सेव रखेगी। कल को अदालत में अगर पेश किया जाए ये सबूत के तौर पे कि वोटिंग मशीन ने तो ये रिज़ल्ट पेश किए थे, तो अदालत उसे एक्सेप्ट करे और मशीन गवाही भी दे सके एक रसीद के थ्रू जो कि वोटर ने दी होगी। यानी कि जितने भी वोट होंगे उसकी रसीद निकलती है कि भाई इतने वोट फलाने को पड़े हैं, इतने वोट फलाने को पड़े हैं और ये बंदा जो है जीत गया। तो अदालत में जब पेश किया जाएगा तो जीत जाएगा, वो सामने आ जाएगी सारी चीज़ें। तो ये शफाफियत लाने के लिए हुकूमत ने EVM के ऊपर ज़ोर देना शुरू किया। अपोजिशन ने वावेला शुरू कर दिया कि नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इसमें फ्रॉड हो जाएगा, इसके अंदर मशीन ख़राब हो गई तो ये हो जाएगा, इसके अंदर आप वोटर ज़्यादा डाल सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तमाम वो नुकात जो अपोजिशन ने पेश किए थे, हुकूमत ने उनका जवाब दिया। हुकूमत ने बताया कि ये आपके सवाल थे, इनके ये जवाब हैं और आपका कोई ऐसा जवाज़ नहीं बनता कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रद्द करें या पार्लियामेंट में पेश ना होने दें। तो एटलीस्ट हुकूमत ने इसको अना का मसला बनाया और अपोजिशन को जो है वो साथ नहीं लेके चले। सच्ची पूछे तो उन्होंने अपोजिशन को दबा के रखा और बज़िद हो गए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए, बजाय इसके कि पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छे माहौल के अंदर, अच्छी बहस के अंदर इसके फ्लॉज को भी देखा जाता, इसके प्रोज को भी देखा जाता और फिर बैलेंस करके इन चीज़ों को चला जाता। हुकूमत ने ज़िद में आके लड़ाई के अंदर, शोर शराबे के अंदर अपने बिल मंजूर करवा लिए। अलबत्ता इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फ़ायदा ये है कि शफाफियत आ जाती है, लेकिन नुकसान ये है कि जो ओपोजिशन की तरफ से हमेशा धांधली का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो आप मेरी पेशन गोई समझ लें या बी न्यूज़ का एक करिश्मा समझ लें कि आप देखेंगे कि 2023 के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो तब भी अपोजिशन, हारने वाली जो जमात होगी, वो धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी ही लगाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए या कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर लें, जो हारने वाली जमात होगी वो धांधली का शोर जो है वो लाजमी मचाएगी।
क्योंकि अभी जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये वजह ही ये थी कि भाई धांधली ख़त्म की जाए, तब भी अपोजिशन ने यही शोर मचाए रखा कि नहीं जी नहीं, इसमें धांधली हो सकती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर रिज़ल्ट उनके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आएंगे तो फिर तो ये शोर उनके लिए सही साबित होगा कि वाकई हम तो पहले से शोर मचा रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरा बड़ा मसला या दूसरा बड़ा बिल जो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया, वो था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का हक। तो हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को शामिल करने का, जो वोटर्स हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शंस के अंदर शामिल होते हैं, उनके वोटिंग लिस्ट के अंदर शामिल करने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान का हर शहरी वोट देने का हक रखता है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्यों नहीं, दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी क्यों नहीं? तो इसके ऊपर अपोजिशन ने ववेला तो मचाया। क्यों? एक फैक्ट है कि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। हुकूमत ये जानती थी कि हमारा वोट बैंक अगर यहाँ से कम होता है तो जो 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी ओवरसीज़ में रहते हैं, यानी कि बाहर के मुल्कों में रहते हैं, हमारा वोट वहाँ से पूरा हो जाएगा। हुकूमत को ये फ़ायदा था। दूसरी तरफ एक और जो पाकिस्तान को फ़ायदा था, जो रियासत को फ़ायदा था, वो ये था कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपकी बहुत बड़ी ताकत होती हैं, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं, वो आपके लिए रेमिटेंसेस भेजती हैं, वो आपके मुल्क के जो फैमिलीज़ होती हैं पीछे, वो उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, हुकूमत के ऊपर दबाव कम करती हैं, नौकरियां देने का दबाव होता है हुकूमत के ऊपर, उससे काम कर रही होती हैं। तो ये उनको हमने इंसेंटिव्स देने थे, उनको हमने कई सारी सहूलियात फराहम करनी थी, जिनके अंदर सबसे बड़ी सहूलत यही थी कि हमने उन्हें वोट देने का हक देना था। तो इमरान खान ने अपने इलेक्शंस के अंदर ये वादा किया था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको हम वोट का हक देंगे। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, अपोजिशन से लड़ना पड़ा, लड़े, पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे के अंदर बिल पास करवाया और हुकूमत की इसमें भी जीत हो गई। अब दूसरी तरफ इसके भी हम अच्छे पहलू और बुरे पहलुओं की तरफ नज़र डाल देते हैं। अच्छा पहलू तो मैंने आपके सामने रख दिया है पहले। अब दूसरा पहलू ये है कि कई सारे ऐसे तहरीकें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं और वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकती, इसलिए वो बाहर के मुल्कों में बैठती हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती हैं। तो नाज़रीन, जब उनको वोट का हक मिल जाएगा तो वो बाहर बैठ के ऐसे लोगों को चुनने के काबिल हो जाएंगे जो पाकिस्तान के हक में नहीं होंगे। यानी कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी या एक जो है वो लूप होल बन चुका है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक, कि उसको इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज हो सकते हैं। मैं किसी जमात का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये फैक्ट भी आपके सामने मैंने रख दिया। अब तीसरी बड़ी बात जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूए बहस बनी रही, वो है कुलभूषण यादव, उसको अपील का हक। तो नाजरीन, इसके ऊपर अपोजिशन का ववेला जो था वो इस तरह था कि आप भारत के दबाव में आ गए हैं, आप भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, या कुलभूषण को कोई वो देना NRO देना चाह रहे हैं। तो हुकूमत ने बहुत सारी जो है वो इसके ऊपर बात की, और जो हुकूमत के मुशीर सलामती हैं उन्होंने भी बयान दिए, पहले इसके ऊपर देते रहे। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हुआ तो जो वज़ाहती बयान थे हुकूमत की तरफ से, उनके अंदर ये बात उन्होंने पेश की कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने हमें ये कहा था कि जब आप ट्रायल कर रहे हो तो कुलभूषण को अपील का हक दें और फिर जो है वो ट्रायल कंप्लीट करें। तो जब कुलभूषण को अपील का हक होगा, उसके बाद भी हमारे पास इतने सारे सबूत हैं कि कुलभूषण को हम जो है वो सज़ा देने के काबिल होंगे। यानी कि अगर उसको अपील का हक मिल भी जाता है तो कोई चांसेस नहीं है कि कुलभूषण बच के निकल जाए।
तो अगर हम अपील का हक ना देते तो फिर क्या होता, सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि अपील का हक अगर हम ना देते तो भारत हमें दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमें यूनाइटेड नेशन में घसीटती और हमारे ऊपर कई सारी पाबंदियां लग सकती थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो है उनका फैसला ना मानने पर। इसलिए ये हमारी मजबूरी थी, हमने बिल जो है वो बना दिया और इसके ऊपर कानून साजी की गई और अब जो है वो ट्रायल हमारा जो है वो स्टार्ट होगा कलभूषण का। और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जिन्होंने फैलाई है या जो वो लोग जो सबब बने हैं दहशतगर्दी फैलाने का, उनको लाजमी उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को नीचे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए अपने होस्ट उसामा राशिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।